जय माता दी। आज सुनिए माँ चंद्रघंटा की कथा और माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवारजनों पर सदैव बना रहे। माँ भगवती का तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा कहलाता है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा होने के कारण ही माँ का नाम चंद्रघंटा पड़ गया। देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवती तथा महिषासुर की कथा इस प्रकार है। त्रिलोकी को त्रस्त करने वाले महिषासुर नामक दैत्य का जन्म असुर राज रंभ और एक महिष अर्थात भैंस त्रिहायणी के समागम से हुआ था। रंभ दनु का पुत्र था। दनु के पुत्र दानव कहलाए। कथा में दिए गए वर्णन के अनुसार रंभ को जल में रहने वाली महिषी से प्रेम हो गया और उनके संयोग से उत्पन्न होने के कारण महिषासुर अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार कभी मनुष्य तो कभी भैंस का रूप धारण करने में समर्थ था। वह अनेक रूप धारण कर लेता था। माना जाता है कि दैत्य कामरूप होते हैं और अपनी कामना के अनुरूप उनके द्वारा छद्म रूप धारण करने की अनेकों कथाएं भी हमारे ग्रंथों में मिलती हैं। जब महिषासुर राजा बना तो उसने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे अमर होने का वरदान मांगा, जिसे देना संभव न बताते हुए ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि वह कोई अन्य वर मांगे। उसकी अमरता होने की लालसा बलवती थी। वह किसी भी हाल में अमर होना चाहता था। तब उसने श्री ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हे ब्रह्मा जी, देव दानव या मनुष्य इन तीनों में से किसी भी पुरुष द्वारा मेरी मृत्यु न हो सके। और स्त्री तो वैसे भी कोमलांगी होती है, वो तो मुझे वैसे भी कभी नहीं मार सकती। ये सोचकर उसने ब्रह्मा जी से यही वर मांग लिया। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसकी यह इच्छा पूर्ण कर दी। अब वर पा लेने के बाद महिषासुर ने पृथ्वी को जीत लिया और स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं से वहां का आधिपत्य भी छीन लिया। भय से व्याकुल देवतागण श्री ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि उन्हीं के दिए वरदान अनुसार वह दैत्य शक्तिशाली बन बैठा था। तब श्री ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को भगवान विष्णु की शरण में जाने को कहा और फिर श्री ब्रह्मा जी अन्य देवी देवताओं के साथ श्री विष्णु जी की शरण में गए और अपनी रक्षा और सहायता के हेतु प्रार्थना की। और फिर यहीं से देवी चंद्रघंटा के प्राकट्य की कथा आरंभ होती है। देवताओं ने भगवान विष्णु से पूछा, हे नारायण, ऐसी कौन स्त्री होगी जो दुराचारी महिषासुर को रण में मार सके? तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो एक ही उपाय है। यदि सभी देवताओं के तेज से, सबकी शक्ति के अंश से कोई सुंदरी उत्पन्न की जाए तो वही वीर स्त्री मायावी मदोन्मत्त दुष्ट महिषासुर का वध करने में समर्थ होगी। इसलिए भगवती पराशक्ति से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हम सब के तेजांश सेवक तेजपुंज स्वरूपिणी नारी के रूप में प्रकट हों। उस नारी को हम रुद्र आदि सब देवता विविध प्रकार के शस्त्र आदि देंगे। तब विभिन्न शस्त्रायुधों से सुसज्जित हुई वह तेजोमयी नारी उस पापी मदगर्वित दुरात्मा का वध अवश्य कर देगी। उनके ऐसा कहते ही श्री ब्रह्मा जी के मुख से एक असह्य तेजपुंज निकला। सुंदर आकृति वाला वह तेज लाल रंग का था और इसके बाद भगवान शिव के शरीर से भी महाप्रचंड तेज निकला, जो भयंकर रूप वाला, पर्वत के समान विशाल और साक्षात दूसरे तमोगुण जैसा था। इसके बाद भगवान विष्णु के शरीर से सत्वगुण संपन्न नीलवर्ण और अत्यंत दीप्तमान दूसरी तेजो राशि प्रकट हो गई। और फिर इसके बाद देवराज इंद्र के शरीर से पूर्ण गोलाकार सर्वगुणात्मक तेज प्रादुर्भूत हुआ। कुबेर, यम, अग्नि, वरुण, कामदेव, चंद्र और अन्य देवताओं के शरीर से भी अतिशय प्रदीप्त तेज निकला। दूसरे हिमालय पर्वत के समान विशाल उस महादिव्य तेजो राशि से सभी के देखते ही देखते एक सुंदर और महान तेजस्विनी नारी वहां प्रकट हो गई। सभी देवताओं के शरीरों से आविर्भूत वह त्रिगुणात्मिका अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से युक्त त्रिवर्णा अर्थात 3 वर्णों वाली, 18 भुजाओं वाली, उज्ज्वल मुख वाली, काले नेत्रों वाली,
अपूर्व कांति से संपन्न स्त्री साक्षात भगवती महालक्ष्मी थी। असुरों का विनाश करने के लिए वे तब हजारों भुजाओं से सुशोभित हो गई और इसके बाद देवताओं ने उन्हें अपने अपने शुभ भूषण और आयुध प्रदान किए। उन्हें विविध अस्त्र और वस्त्र भी प्रदान किए गए, जैसे क्षीर सागर ने लाल रंग के दिव्य वस्त्र तथा मणिमंडित हार, विश्वकर्मा ने करोड़ों सूर्यों के समान तेज वाली दिव्य चूड़ामणि, कुंडल, द्वय, बाजूबंद, केयूर और तरह तरह के रत्न जटित कंकड़, वरुण ने सदैव खिले रहने वाले कमल, पुष्पों की वैजयंती माला, हिमालय पर्वत ने विविध प्रकार के रत्न तथा सवारी के लिए सिंह और अनेक देवताओं ने नानाविध अनुपम वस्त्र आभूषण प्रदान किए। सिंह पर सवार सर्वाभूषणों से सुसज्जित देवी शत शोभामयी लग रही थी। अब सभी देवों ने उन्हें और विविध आयुध प्रदान किए। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के अंगरूप से उत्पन्न सहस्त्रधार वाला अत्यंत तेजोमय चक्र प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने गंगा जल से परिपूर्ण एक कमंडलू, भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल का अंगभूत एक त्रिशूल, वरुण ने अत्यंत उज्जवल, मंगलमय और घनघोर शब्द करने वाला शंख तथा पाश, अग्नि ने मन के समान गति करने वाली एक शक्ति, यमराज ने अपने काल दंड से उत्पन्न हुआ एक दंड, त्वष्टा ने कौमोद की गदा आदि प्रदान किए। ये सब दैत्यों को नष्ट करने में समर्थ थे। इस प्रकार सब आभूषणों से शस्त्रास्त्र से सुसज्जित भगवती को देखकर सभी देवता बड़े प्रसन्न और विस्मित हुए और उन्हें नमन कर उनकी स्तुति करने लगे और उन्हें महिषासुर द्वारा दिए गए उपद्रवों और त्रासों के बारे में बताकर उनसे विनम्र स्वर में रक्षा की प्रार्थना करने लगे। इंद्र आदि देवताओं द्वारा नमस्कृत और स्तुति किए जाने पर देवी भगवती ने उनसे मंदहास से बिखेरते हुए कहा, हे देवगणों, भय का त्याग करो। उस मंदमती महिषासुर को मैं नष्ट कर दूंगी। संपूर्ण विश्व को मोह में पड़ा हुआ देखकर देवी ने अट्टहास किया। ये कहती हुई वे उठकर पुनः हंस पड़ी। इससे जो घोर शब्द गूंजा वह दैत्यों को भयभीत करने वाला था। उस शब्द से पृथ्वी कांप उठी, पर्वत हिल उठे, समुद्र में ज्वार उमड़ पड़े, सुमेरु पर्वत तक विचलित हो उठा, दिशाएं गुंजायमान हो उठी और दैत्यों के दिल दहल गए। देवों ने भगवती की जय जयकार का उच्च घोष किया, जिसे सुनकर दैत्य भी भयभीत हो गए। महिषासुर ने भी सुना और सुनकर वह अत्यंत क्रुद्ध हो गया और इस निनाद के विषय में पता लगाने का दैत्यों को आदेश देकर कहने लगा कि दैत्य हो या देवता, जिसने भी यह कर्ण कटु शब्द किया हो उसे पकड़ कर लाओ। अपने भेजे हुए दूतों से गर्जन करती हुई सुंदर किंतु भयभीत करने वाली नारी के बारे में जान लेने के बाद उसने अपने मंत्री को उस सुंदरी को साम आदि अर्थात साम दाम दंड भेद किसी भी उपाय से किसी भी प्रकार से वहां लिवा लाने के लिए भेजा। मंत्री के देवी के सम्मुख जाने और महिषासुर का संदेश देने पर देवी ने उससे कहा, हे मंत्री श्रेष्ठ, मैं देवताओं की जननी महालक्ष्मी के नाम से विख्यात हूँ। सब दैत्यों को नष्ट करना ही मेरा परम कर्तव्य है, क्योंकि महिषासुर के अत्याचारों से पीड़ित और यज्ञभाग से वंचित देवताओं ने उसे मारने की मुझसे प्रार्थना की है। अब तुम उस पापी से जाकर कह दो, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुरंत पाताल लोक चले जाओ, देवताओं को उनका आधिपत्य वापस कर दो और अन्यथा मैं बाणों से तुम्हारा शरीर नष्ट भ्रष्ट करके तुम्हें यमपुरी पहुंचा दूंगी। मैं बिना किसी सेना के अकेले ही उसका वध करने यहाँ आई हूं। मंत्री ने जाकर दैत्यराज महिषासुर को यह सारा वृत्तांत कह सुनाया। दैत्यराज ने अपने साथियों के साथ परामर्श किया। उसके मुख्य मंत्री थे ताम्र, वाष्कल, असिलोमा, दुर्मुख, दुर्धर, दुर्मद, विरूपाक्ष, विडालाक्ष और चिक्षुर इत्यादि।
इसके बाद ताम्र को अपने संदेश के साथ देवी के पास भेजा। ताम्र के वचन सुनकर हंसते हुए किंतु मेघ के समान गंभीर वाणी में देवी ने उसे उत्तर देते हुए कहा, तुम उस मरणोन्मुख महिषासुर के पास लौट जाओ और उससे मेरी यह बात कह दो कि जैसे घास तिनके आदि खाने वाली तुम्हारी माता है, वैसे ही मैं उसके समान लंबी पूंछ, मोटे पेट और बड़े सींगों वाली भैंस नहीं हूं। अतः स्वयं आकर युद्ध कर। यदि तुझे प्राणों से मोह हो तो अपने साथियों के साथ पृथ्वी और सागर छोड़कर तुरंत पाताल लोक चले जाओ। इतना कहकर देवी ने कल्पांत के समान घोर गर्जन किया, जिसे सुनकर दैत्यों का हृदय फट गया। ताम्र भयभीत होकर वहां से भाग खड़ा हुआ। ताम्र को इस प्रकार वापस आया देख महिषासुर विमूढ़ हो गया। दुर्मुख और वाष्कल ने युद्ध की मंत्रणा करते हुए कहा कि हम जाकर युद्ध करेंगे, और वे देवी के सम्मुख चले गए और उनसे महिषासुर को वर के रूप में स्वीकार करने की वही पुरानी बात कही। तब देवी के ललकारने पर उन पर बाण वर्षा आरंभ कर दी और इस प्रकार भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसमें देवी ने दोनों का देखते ही देखते वध कर दिया। तब सेनापति चिक्षुर अन्य दैत्यों को लेकर देवी के पास पहुंचा। वो भी अपनी दैत्य सेना सहित मारा गया। फिर तो असिलोमा और विडालाक्ष भी सैनिकों सहित देवी द्वारा मृत्यु का ग्रास बना दिए गए। अंत में महिषासुर स्वयं आकर्षक मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध के लिए चल पड़ा। उसकी मूढ़ बुद्धि में यही बात आ रही थी कि इस मोहक रूप से वह देवी को अपनी ओर आकृष्ट कर लेगा। उसने भगवती के सम्मुख पहुंचकर रस भरी बातों से देवी को अपने साथ जुड़ने और प्रीति संयोग की बातें कही, जो उसकी कामुकता का प्रदर्शन करती थी। उसके ऐसा कहने पर देवी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, हे दैत्य, मैं परम पुरुष की इच्छा शक्ति हूं और मैं ही जगत को रचती हूं। उस परम पुरुष के सिवाय अन्य किसी पुरुष की मैं कामना नहीं करती। वे सदा ही मेरे निकट रहते हैं, तभी मैं सदा चैतन्य रहती हूं। तू मंद बुद्धि है, इसीलिए स्त्री संयोग के लिए इतना व्याकुल है, जो महादुख को देने वाला है। यथार्थ में मेरा न कभी जन्म हुआ है और न ही मेरा कोई रूप है। देवताओं की रक्षा के लिए मुझे विग्रहवान होना पड़ता है। अब तू मुझसे युद्ध कर या पाताल लोक में जाकर रह, अन्यथा मैं तेरा वध कर दूंगी। देवी के ऐसा कहने पर वह युद्ध के लिए तैयार हो गया, किंतु तभी दुर्धर और त्रिनेत्र नामक दैत्य बीच में आकर युद्ध करने लगे और वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। त्रिनेत्र को इस प्रकार काल के ग्रास में समाया देखकर क्रोध में भरे अंधक ने सिंह के मस्तक पर लोहे की गदा चलाई। तब देवी के वाहन सिंह ने अपने नखों से उसे फाड़ कर रख दिया और उसे तिनके की तरह चबा डाला। सिंह ने महिषासुर को भी अपने नखों से घायल कर दिया जब उसने सिंह पर गदा चलाई। अब महिषासुर ने मनुष्य का रूप छोड़कर नए अनेकों अनेकों रूप धारण करने शुरू कर दिए। सिंह का, फिर हाथी का, शरभ का और अंत में महिष अर्थात भैंसे का रूप उसने धारण किया और वह देवी पर सींगों से प्रहार करने लगा। तब क्रोध से लाल नेत्र कर भगवती चंडिका ने अपने त्रिशूल से उस पर आक्रमण कर दिया। वह मूर्छित होकर फिर उठ बैठा और देवी पर भयानक चित्कार करते हुए पदाघात करने लगा। इससे देवगण भयभीत हो उठे, किंतु देवी ने सहस्त्रधार वाला चक्र हाथ में लेकर उस पर छोड़ दिया और महिषासुर का मस्तक उस दारुण चक्र से काटकर उसे युद्ध भूमि में गिरा दिया। फिर उसका कबंध अर्थात धड़ भी घूमता हुआ पृथ्वी पर जा गिरा। इस प्रकार दैत्यराज महिषासुर का अंत हुआ और भगवती महिषासुर मर्दिनी कहलाई। प्रेम से बोलिए महिषासुर मर्दिनी की जय। देवताओं ने आनंद पूर्वक जय घोष किया। महिषासुर के वध से शेष भयभीत दानव अपने प्राण बचाकर पाताल लोक भाग गए। देव, मनुष्य और पृथ्वी के सभी प्राणी आनंद मगन हो गए। देवताओं ने भगवती की स्तुति की और उनके द्वारा स्तुत होकर देवी वही अंतर्ध्यान हो गई। माँ चंद्रघंटा के विषय में एक और कथा प्रचलित है। कालिका पुराण के अनुसार महिषासुर भद्रकाली का अनन्य भक्त था। उसने माया से स्त्री रूप धरकर कात्यायन ऋषि के पुत्र के एक शिष्य को एक बार मोहित कर दिया था, जिससे वह तपोभ्रष्ट हो गया।
इससे क्रोधित होकर कात्यायन मुनि के पुत्र ने महिषासुर को शाप दे दिया कि उसका हनन एक नारी द्वारा होगा। एक बार देवी 18 भुजाओं के साथ उस भक्त के सामने प्रकट हुई और उससे वर मांगने के लिए कहा। महिषासुर ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, केवल मैं देवताओं की भांति यज्ञों में अपने यज्ञ भाग पाकर देवताओं की तरह यज्ञों में पूजित होना चाहता हूँ, और संसार में जब तक सूर्यदेव विद्यमान है तब तक मैं आपके चरणों की सेवा का परित्याग न करूं। तब देवी माँ ने कहा कि यज्ञ भाग तो देवताओं के लिए ही अलग अलग कल्पित है और कोई भाग इस समय शेष नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। किंतु हे महिषासुर, मेरे साथ युद्ध में तेरे मारे जाने पर, तेरे निहित हो जाने पर तू मेरे चरणों को कभी नहीं त्याग पाएगा। मैं दुर्गा के स्वरूप में तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का हनन करूंगी। कालिका पुराण में इस प्रकार देवी की कथा का वर्णन किया गया है। तब देवी उससे कहती है कि जहाँ कहीं भी मेरी पूजा होगी वहाँ वहाँ हे दानव, यह तुम्हारा शरीर भी पूजा के और चिंतन के योग्य होगा। इसलिए देवी महिषासुर मर्दनी का चित्रण हमेशा महिषासुर के कटे हुए सिर के साथ ही दिखाया जाता है। अब आपको सुनाते हैं माता के 16 श्रृंगारों की बहुत ही अद्भुत और रोचक कथा। सृष्टि के प्रथम कल्प में एक बार मिथ्या देवी अपने पति अधर्म और भाई कपट के साथ मिलकर भूलोक पर घर घर अत्याचार फैला रही थी। लोभ ने अपनी दोनों पत्नियों शुदा और पिपासा के साथ मनुष्यों का जीना दूभर कर दिया। लोग एक दूसरे का धन, भूमि, पुत्री तथा पत्नियों का हरण करने लगे। चारों ओर व्यभिचार अत्याचार फैल गया। अधर्म और मिथ्या देवी का शासन हो गया। प्रजा त्रस्त होकर त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी। तब सप्तऋषियों ने महामाया परमेश्वरी की उपासना और कठिन तप किया। आदिशक्ति माता तब ऋषियों को उनकी तपस्या का फल प्रदान करने के लिए प्रकट हुई। भूतल पर धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए माता रानी ने अंश रूप में अपने शरीर से अग्निदेव और उनकी पत्नी स्वाहा देवी को, यज्ञदेव तथा उनकी पत्नी दीक्षा देवी और दक्षिणा देवी को, पितृदेव और उनकी पत्नी स्वधा देवी को, पुण्यदेव और उनकी पत्नी प्रतिष्ठा देवी को, सुशील देव और उनकी पत्नियों शांति देवी और लज्जा देवी को, ज्ञान देव और उनकी पत्नियों बुद्धि देवी, मेधा देवी, धृति देवी को अपने शरीर से उत्पन्न किया और अधर्म तथा मिथ्या देवी की सत्ता को समाप्त करने का आदेश दिया। हजारों वर्षों तक बड़ा भीषण युद्ध चला, लेकिन मिथ्या देवी को कोई भी हरा नहीं पाया। ये देखकर माता परमेश्वरी ने अपने शरीर से पुनः वैराग्य देव तथा उनकी पत्नी श्रद्धा देवी और भक्ति देवी को, वायुदेव और उनकी पत्नी स्वस्ति देवी को, मोहदेव तथा उनकी पत्नी दया देवी को, सुखदेव तथा उनकी पत्नी तंद्रा देवी और प्रीति देवी को तथा रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालाग्नि देवी को अपने शरीर से उत्पन्न किया। फिर से उन सब के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। एक ही क्षण में रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालाग्नि देवी ने मिथ्या देवी तथा अधर्म और कपट को तथा उनके सभी साथियों को बंदी बना लिया। 1000 वर्षों तक बंदी गृह में मिथ्या देवी पड़ी रही और उसी कारागार में रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालाग्नि देवी की तपस्या में लीन रही। मिथ्या देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर आखिरकार रुद्रदेव और माता कालाग्नि देवी प्रकट हुई और मिथ्या देवी को आशीर्वाद दिया। रुद्रदेव ने मिथ्या देवी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे मिथ्या देवी, सतयुग में तुम अदृश्य रहोगी, त्रेता युग में तुम सूक्ष्म रूप से रहोगी, द्वापर युग में तुम आधे शरीर से रहोगी और कलयुग में तुम संपूर्ण शरीर से रहोगी। कलयुग में ही सर्वत्र तुम्हारा शासन होगा। तब माता कालाग्नि देवी ने मिथ्या देवी को आशीर्वाद स्वरूप कहा, हे मिथ्या देवी, हमारे शरीर के 16 श्रृंगारों का अंश रूप से धरती पर अवतरण हुआ है। तुम उनके पास कभी मत जाना, नहीं तो तुम वहीं पर भस्म हो जाओगी। देवी की बात सुनकर मिथ्या देवी ने हाथ जोड़कर पूछा, माते, आपके 16 श्रृंगार अंश रूप से कहाँ कहाँ पर है, कृपया बताइए। तब माता कहने लगी, हमारी आंख का काजल क्षीर सागर के रूप में है, हमारी मांग का सिंदूर शेष नाग का रूप धारण करके श्री विष्णु की शेष शैया बनकर क्षीर सागर में है, हमारे पांव का महावर वृक्ष रूप में कौशल देश में है,
जब श्री विष्णु का राम रूप में अवतार होगा, तब मेरे भक्त कच्छप का केवट रूप में जन्म होगा। केवट इसी वृक्ष को काटकर नाव बनाएंगे और उसी नाव से केवट विष्णु रूपी श्री राम को गंगा जी के पार उतारेंगे। हमारे भाल की बिंदी गोकुल में गौ रूप धारण करके लाखों की संख्या में श्री कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण के साथ रहकर उनकी लीलाओं का रसपान करेंगी। हमारी चूड़ियां नदियों का रूप धारण करके सरयू नाम से जानी जाएंगी, जो श्री राम की लीलाओं का रसास्वादन करेंगी। हमारी पायल पीतांबर का रूप धारण करके हमेशा श्री कृष्ण के शरीर पर विद्यमान रहेंगी। हमारे पांव के बिछिए मंद्राचल पर्वत के नाम से जाने जाएंगे। अगले कल्प में सागर मंथन की लीला होगी, जिसमें मंद्राचल पर्वत मथानी बनेगा। हमारी नासिका की नथुनी ब्रह्मा जी का कमंडल है। हमारे कान के कर्णफूल कुंडल का रूप धारण करके रुद्रदेव के कर्ण में विराजमान है और हमारे कमर की करधनी बलराम के हल का फल बनकर असुरों का विनाश करेंगी। इसलिए हे मिथ्या देवी, तुम इनके पास भूल कर भी मत जाना, नहीं तो तुम एक क्षण में ही वहीं जलकर भस्म हो जाओगी। कलयुग में जो भक्त हमें 16 श्रृंगार अर्पण करके हमारी उपासना करेंगे, उनके पास भी तुम कभी मत जाना। और कलयुग में इस प्रकार चारों ओर केवल तुम्हारा ही शासन होगा। मिथ्या देवी को ऐसा वरदान देकर माता और रुद्रदेव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए आदि शक्ति भवानी की जय। अब सुनिए श्री दुर्गा चालीसा पाठ, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र और आरती। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरिवाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड्ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोटि में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आज रज तप कीनो, काम अरु क्रोध जीत सब लीनो।
निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब विनशावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो इक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लग जीऊँ दया फल पाऊँ, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त। अब सुनिए महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज की पुत्री, हे गिरिजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदी गणों द्वारा पूजित, गिरिश्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत, भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दुर्धर और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकारियों के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। हे जगत माता, हे मेरी माँ, प्रेम से कदम्ब के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित, अपने भवन में विराजित, मधु की तरह मधुर, मधु कैटभ का मद नष्ट करने वाली, महिष को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। रण में मदोन्मत्त शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, प्रमथनाथ अर्थात शिवजी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभयदान देने वाली, तीनों लोकों को पीड़ित करने वाले, दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुंदुभी से दुमी दुमी की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। मात्र अपनी हुंकार से धूम्र लोचन राक्षस को धूम्र अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिव जी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो।
युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीखें निकालते हैं, चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी, घोड़ा, पैदल, रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले, बटुकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवांगनाओं के तत् था थेई थेई आदि शब्दों से युक्त भावमय नृत्य में मग्न रहने वाली, कु कुथ अड्डी विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले, ताल वाले स्वर्गीय गीतों को सुनने में लीन, मृदंग की धू धुकुट धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय जयकार करने और स्तुति करने वाले, समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत, अपने नुपुर के झंझन और झिमझिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित नाट्य में तल्लीन रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आकर्षक कांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगुरों के झुंड की तरह घिरी हुई हैं, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिसके कानों से लगातार मद बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित, हे गजेश्वरी, तीनों लोकों के आभूषण, रूप, सौंदर्य, शक्ति और कलाओं से सुशोभित, हे राजपुत्री, सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली मनमथ की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनका कमलदल के समान कोमल, स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भंवरों से घिरे कुमुदनी के पुष्प और बकुल पुष्प सुशोभित हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, जय हो, जय हो, जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से विचरती हुई पुलिंद जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती हैं, जो सद्गुणों से संपन्न शबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट की मणियों से जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की तरह दमकते हैं, और जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मदोन्मत्त हो जाता है, वैसे ही देवी के उरोज कलश की तरह प्रतीत होते हैं। ऐसी हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली
पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सहस्त्रों दैत्यों के सहस्त्रों हाथों से सहस्त्रों युद्ध जीतने वाली और सहस्त्रों हाथों से पूजित सुर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाली, राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जो भी आपके दयामय पद कमलों की सेवा करता है, हे कमले, वह व्यक्ति कमल निवास कैसे न बने। हे शिवे, आपके पद कमल ही परम पद हैं, उनका ध्यान करने पर भी परम पद में कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा, वो इंद्राणी के वक्ष से आलिंगित होने वाले इंद्र के समान सुखानुभूति को क्यों नहीं पाएगा। हे वाणी, हे महासरस्वते, आप में मांगल्य का निवास है, मैं आपके चरणों की शरण लेता हूँ। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे दीनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर ही दो। हे जगत जननी, जैसे आप दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हो, इसलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा करो, मेरे पाप और ताप दूर कर दो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ओम जय चंद्र घंटा माँ, मैया जय चंद्र घंटा माँ, सर्व जगत की स्वामिनी, कृपा सदा करना। ओम जय चंद्र घंटा माँ, अर्ध चंद्र माथे पर रूप अति सुंदर, घर घर तुम्हारी पूजा, पूजत सब नारी नर। ओम जय चंद्र घंटा माँ, नवरातों में तीसरी माँ का ध्यान करो, माँ की ममता पाओ, माँ की जय जयकार करो। ओम जय चंद्र घंटा माँ, 10 भुजा धारिणी मैया, असुरों का नाश करे, मोक्ष भक्तों को दे माँ, विपदा नित मात हरे। ओम जय चंद्र घंटा माँ, खड्ग खपर धारिणी जग जननी है माँ, दिव्य करे साधक को करती माँ करुणा। ओम जय चंद्र घंटा माँ, कल्याणकारी मैया, सब दुखों का नाश करे, मंगल मंगल नित हो जो माँ की पूजा करे। ओम जय चंद्र घंटा माँ, अनुपम रूप माँ का धर्म सदा ही बढ़े, कारज सिद्ध करो माता, द्वार तेरे पड़े। ओम जय चंद्र घंटा माँ, श्रद्धा पुष्प माँ को नित्य अर्पित करो, माँ के ध्यान में रम कर जीवन सफल करो। ओम जय चंद्र घंटा माँ,
चंद्र घंटा मैया की आरती नित गाओ, इच्छा पूरी होगी माँ की शरण आओ। ओम जय चंद्र घंटा माँ, ओम जय चंद्र घंटा माँ, मैया जय चंद्र घंटा माँ। सर्व जगत की स्वामिनी कृपा सदा करना, ओम जय चंद्र घंटा माँ। प्रेम से बोलिए शिरोवाली मैया की जय, चंद्र घंटा मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं ताकि हमारे द्वारा हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सके। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आह्वान करना ही जानती हूँ, न विसर्जन करना ही जानती हूँ, और न पूजा ही करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन्माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो।